डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 59। शिवाय मीरा जी की बात सुन बोला, ओ कि मॉम, हम पार्टी में आ जाएंगे। इतना कह शिवाय ने फोन कट कर दिया। फिर सुकून की तरफ देखने लगा। सुकून की आंखें इस वक्त लाल थी। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी शिवाय को मार डालती, पर अफसोस वो केवल सोच सकती थी। सुकून ने जब नोवेल रीड की थी तो इन दोनों भाइयों के बारे में पढ़ा था कि जो चीज़ इन्हें पसंद आ जाती थी उन्हें वो किसी भी कीमत पर हासिल करके रहते थे, चाहे उसके लिए जान भी क्यों न लेनी पड़े। यूं ही नहीं, ये माफिया डेविल कहलाते थे। और जो भी उन्हें मारने की कोशिश करता या कोई धोखा देता, उसे ये दोनों बहुत बुरी मौत मारते थे। एक से बढ़ के एक माफिया ने इन्हें मारने की कोशिश की, पर अफसोस वे इनका बाल भी बाका नहीं कर पाए। तभी शिवाय ने कहा, बच्चा, जब मैं ये हूँ तो मुझ पर ध्यान दो, ना कि कहीं और। ये आवाज़ सुनते ही सुकून अपने ख्यालों से बाहर आई और उसकी नज़र शिवाय पर गई। इस समय शिवाय उसे काफ़ी लस्त भरी नज़रों से देख रहा था। ये देख सुकून ने शिवाय की नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि सुकून के कपड़े अभी भी कंधों से नीचे ही थे, जिससे सुकून के उभार काफ़ी हद तक दिख रहे थे। सुकून ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश की तो शिवाय ने सुकून के हाथ पकड़ते हुए बोला, ये सब मेरे हैं, खबरदार अगर इन्हें छुपाने की कोशिश की तो। ये सुन सुकून ने गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर प्रताप, आप आग से खेल रहे हैं। आपकी भलाई इसी में है कि आप मुझसे न उलझो, वरना जल जाओगे। और यकीन मानिए, आपको मारते वक्त हम जरा भी अफसोस नहीं होगा। सुकून की बातें सुन शिवाय डेविल स्माइल करते हुए बोला, उफ, कितना दीवाना बनाओगी अपना मुझे। तुम्हारी ये कातिल अदा मुझे तुम्हारा पागल होने पर मजबूर कर रही है। शिवाय की बातें सुन सुकून को अब चीड़ हो रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, और ये देख शिवाय को मजा भी आ रहा था। वही शेखर वर्मा के विला में इस वक्त हॉल में शेखर सोफे पर बैठे थे और उनकी गोद में मोहनी बैठी हुई थी। घर की नौकर आज की पार्टी की तैयारी और डेकोरेशन की तैयारी कर रहे थे। शेखर मोहनी के पलू में हाथ डालकर उसके पेट को सहलाते हुए बोला, डार्लिंग, आज तुम पार्टी की तैयारी क्यों कर रही हो? कोई खास बात है जो हम नहीं जानते? ये सुन मोहनी इतराते हुए बोली, शेखर जी, ये तो मैं आपके लिए कर रही हूँ। शेखर ये सुन बोला, मेरे लिए मतलब? मैं समझा नहीं। ये सुन मोहनी बोली, अरे शेखर जी, आप ना बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। अरे मैंने इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुला रखा है, और साथ में ही रुद्र और शिवाय को भी। तो हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस में बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए और आप अपने बिजनेस के बारे में रुद्र और शिवाय से बात भी कर सको, बस इसीलिए। पर आप तो मुझ पे ही शक कर रहे हो। इतना कह मोहनी झूठा का नाटक करने लगी। वही शेखर बोला, डार्लिंग, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। इतना कह शेखर मोहनी को गोद में उठा लिया और सीधे कमरे में आकर मोहनी को बेड पर लिटा दिया और गेट लॉक कर दिया। फिर मोहनी की साड़ी को खींचकर निकाल दिया। वही मोहनी बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सुन शेखर बोला, अब मेरी डार्लिंग गुस्सा है तो मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर शेखर बाकी के बचे कपड़े भी निकाल के फेंक दिया और अपने भी। वही मोहनी अपने मन में बोली, बेवकूफ़ इंसान, जरा सा हुस्न का जाल फेंका और कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम हिलाने लगा। वही शेखर मोहनी के होठों पर किस करने लगा। कुछ देर किस करने के बाद शेखर गर्दन की तरफ जाने लगा और वहाँ हाथ सहलाते हुए कहा, डार्लिंग, तुम पहले की तरह ही खूबसूरत हो। इतना कह वो अपने होठ वाह पर रख काफ़ी डिपसक करने लगा। ऐसा करने से मोहनी मचल उठी और शेखर के सर को अपने हाथों से सहलाने लगी। शेखर और तेज। ये सुन शेखर अपनी मोमेंट और तेज कर दी। कुछ ही देर में मोहनी निढल हो गई। वही शेखर मोहनी के ऊपर आकर बोला, डार्लिंग, अब तो नाराज नहीं होना। ये सुन मोहनी अपने दोनों हाथ शेखर के गर्दन में फंसाते हुए बोली, हम आपसे नाराज रह सकते हैं भला? वही ये सुन शेखर बोला, आई लव योर डार्लिंग। ये सुन मोहनी भी बोली, आई लव योर टू शेखर। फिर अपने मन में, बेवकूफ़ पागल इंसान। धीरे धीरे शाम हो गई थी। वही शिवाय हॉल के सोफे पर बैठा सुकून का इंतजार कर रहा था। तभी शिवाय की नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए सुकून पर गई। सुकून को देख शिवाय का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बिना पल के झपकाए सुकून को एक तक देखे जा रहा था। वही सुकून जिसने रेड कलर की साड़ी, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर और बालों को जुड़ा किया हुआ था,
आगे की कुछ लटे सुकून के गालों को छू रहे थे। आंखों में काजल जिससे सुकून की नीली आंखें और भी खूबसूरत लग रहे थे। होठों पर रेड लिपस्टिक और चेहरे पर लाइट मेकअप, कानों में मैचिंग झुमके, पैरों में कम हील के सैंडल, कुल मिलाकर सुकून आज कयामत लग रही थी। सुकून साड़ी के पैलेट को संभालते हुए नीचे उतर रही थी। उसने अपने आप से कहा, अगर मीरा आंटी ने कहा ना होता तो हम ये कभी नहीं पहनते। पर कोई बात नहीं, बस 1-2 दिन में हमारा तलाक हो जाए तब इस झमेले को सहना नहीं पड़ेगा। अपने आप में बड़बड़ाते हुए सुकून जैसे सीढ़ियों से उतर कर जैसे ही नीचे आए उसकी नज़र सामने खड़े शिवाय पर गई, जिसने ब्लैक कलर की 3-पीस सूट पहना था, जिसके ऊपर के 4 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका चौड़ा सीना दिख रहा था। हाथों में करोड़ों की घड़ी, पैरों में लाखों के जूते, जेल से सेट किए हुए बाल, कुल मिलाकर शिवाय बहुत हैंडसम लग रहा था। शिवाय सुकून को देखते हुए अपने मन में सोचा कि पार्टी में बहुत से आदमी आएंगे और उनकी नज़र मेरे बच्चे पर पड़ेगी। इतना सोचते ही शिवाय की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वही सुकून अपने मन में बोली, अब इसे क्या हो गया, क्या इसे पागलपन का दौरा पड़ रहा है। वही शिवाय सुकून के पास आया और झटके से सुकून के बंधे जुड़े को खोल दिया, पर ऐसा करने से सुकून और भी खूबसूरत लगने लगी। वही शिवाय को ये करता देख सुकून गुस्से से बोली, अब क्या आपको मेरे बालों से भी प्रॉब्लम है। वही शिवाय को तो सुकून की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने सुकून को खुद से चिपकाते हुए बोला, तुम पार्टी में हमारे साथ साथ रहना, हमसे जरा सा भी दूर मत होना और किसी भी आदमी से बात मत करना, न हाथ मिलाना, समझी। वही सुकून बोली, लगता है आप पर उम्र का असर हो रहा है, तभी तो न जाने कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एपिसोड 60। सुकून शिवाय को देखते हुए गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर प्रताप, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे रोके टोके, समझे। आज तक मेरे भाइयों ने भी मुझे। सुकून इतना कहते कहते रुक गई। उसके आंखों में एक अनकहा दर्द उमड़ आया। वही शिवाय सुकून को देखते हुए बोला, तुम्हारे भाई, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम अपने माँ की इकलौती संतान हो, और फिर तुम्हारी दूसरी माँ की भी एक बेटी है, तुम्हारी स्टेप सिस्टर। वही सुकून अपने नजरें चुराते हुए बोली, हमें लेट हो रहा है, पार्टी में सब इंतजार कर रहे होंगे। इतना कह सुकून जल्दी से आगे बढ़ गई। वही शिवाय ने खुद से कहा, आखिर तुम हो कौन, पर जो भी हो तो तुम हमारी ही। इतना कह शिवाय भी सुकून के पीछे पीछे चल दिया। दोनों विला से बाहर निकलकर सीधा कार में बैठ गए। इस वक्त शिवाय कार चला रहा था और सुकून बगल के सीट पर बैठे खिड़की से बाहर देख रही थी। सुकून अपने मन में सोचते हुए बोली, क्या हमें सब याद करते होगे, हमारे भाई, हमारी माँ, पापा और हमारी बहन सौम्या, अब तो शायद उनके बच्चे भी हो गए होंगे। हमें आप सब की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने जो किया था उसकी सज़ा मिलनी भी जरूरी थी। वही शिवाय गाड़ी चलते हुए सुकून को ही बार बार देखे जा रहा था। उसने अपने मन में कहा, ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना तकलीफ दे रहा है, जिसे हम नहीं जानते, पर जो भी वजह हो एक बार पता चल जाए तो हम उस वजह को ही खत्म कर देंगे। तभी शिवाय ने अपनी गाड़ी रोक दी। ये देख सुकून ने बाहर की तरफ देखा तो वह इलाका काफ़ी सुनसान था। पहाड़ी और जंगलों के अलावा कुछ नहीं था। अंधेरा होने के कारण वहां झेगुर और कुछ पंछियों के डरावने आवाज आ रहे थे। ये देख सुकून ने कहा, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी। ये सुन शिवाय ने कहा, क्यों डर लग रहा है। ये सुन सुकून ने कहा, डरे मेरी जूती, साफ साफ बताओ गाड़ी क्यों रोकी। सुकून का जवाब और सवाल सुन शिवाय ने उंगली सामने की ओर करके दिखाया, इसलिए। ये सुन सुकून ने शिवाय ने अपने उंगली जिस तरफ पॉइंट की थी उस तरफ सुकून ने देखा तो झाड़ियों के बीच से बने रास्ते से बाहर रुद्र चला आ रहा था। उसने भी शिवाय की तरह कपड़े पहन रखे, जिसमें रुद्र काफी हैंडसम लग रहा था। रुद्र कार के पास आकर सीधे आगे का गेट खोला। ये देख सुकून ने कहा, 1 मिनट पहले मुझे पीछे बैठने दो। इतना कह सुकून जैसे ही बाहर निकलने को हुई, रुद्र ने सुकून को गोद में लेकर सीट पर बैठ गया। ये देख सुकून झलाते हुए बोली, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, जब देखो तब चिपकते रहते हो। वही रुद्र सुकून की सारी बातों को इग्नोर कर सुकून से कहता है, तुमने अपने बाल क्यों खोल रखे हैं। एक बात समझ लो, तुम वहाँ पार्टी में हमारे साथ साथ रहोगी, किसी भी आदमी से बातें नहीं करोगी, ना किसी से हाथ मिलाओगी, समझ गई। वही रुद्र की बातें सुन सुकून का रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया था। रुद्र ने अपने शर्ट के ऊपर के 4 बटन खोल दिए, जिससे उसका चौड़ा सीना दिखने लगा। फिर सुकून को अपने बाहों में अच्छे से बैठाकर एक हाथ से सुकून को खुद से चिपकाते हुए दूसरे हाथ से सुकून का सर अपने सीने पे रख लिया और सर पर किसकर बालों को बड़े प्यार से सहलाने लगा।
तभी शिवाय ने रुद्र से कहा काम हो गया। ये सुन रुद्र ने डेविल स्माइल करते हुए शिवाय को देखा, जिसे देख शिवाय भी समझ गया कि काम हो चुका है। वही सुकून अपने मन में बोली, ये लोग किस काम की बात कर रहे हैं, और ऐसा कैसा काम था जिसे रुद्र इन जंगलों में करने आया था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सुकून के पापा शेखर की विला आकर रुकी। विला के बाहर गार्डन एरिया को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। रुद्र सुकून के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था, हमारे साथ साथ रहना, 1 मिनट 1 सेकंड भी हमसे दूर होने की कोशिश मत करना, समझ गई। ये सुन सुकून ने कहा, मैं तुम दोनों की गुलाम नहीं हूँ, और मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी, मुझे अपनी कठपुतली बनाना बंद करो। ये सुन शिवाय ने कहा, तुम हमारे लिए क्या हो, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, बस इतना जान लो हमें हमारा सुकून, हमारी जिंदगी बहुत प्यारी है। ये बात शिवाय ने वॉनिक भरे लहजे में कहा था, जिसे सुकून अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वही बाहर गार्डन एरिया में सभी गेस्ट और शेखर, मोहनी, माया और मीरा जी का पूरा परिवार रुद्र और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। तभी माया की एक दोस्त बोली, ही माया क्या वो तेरी बदसूरत और अनपढ़ बहन भी आने वाली है। ये सुन माया मीरा जी की तरफ देखी, फिर बोली, शिखा प्लीज ऐसा मत बोलो, वो जैसे भी है मेरी छोटी बहन है। वही माया का नाटक देख रुद्र शिवाय की बुआ मोहनी के कान में धीरे से बोली, गजब की है तेरी बेटी, क्या एक्टिंग करती है, मानना पड़ेगा। वही अपनी बेटी की तारीफ सुन मोहानी इतराते हुए बोली, आखिर बेटी किसकी है। तभी गाड़ी के दोनों तरफ गार्ड्स ने गेट खोला, जिसमें से एक तरफ से रुद्र और दूसरी तरफ से शिवाय कार से बाहर निकलते हैं। शिवाय रुद्र की तरफ आकर रुद्र और शिवाय अपना एक हाथ आगे करते हैं, जिसे देख सुकून दोनों के हाथों में अपना हाथ रखकर बाहर निकलती है। वही सारी मीडिया न्यूज वाले उन तीनों की फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, पर गार्ड ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, जिस कारण वो उनकी तस्वीर नहीं ले पा रहे थे। वही तीनों सबको इग्नोर कर गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गए। तीनों के वहां कदम रखते ही वहां पर आए लड़कियां रुद्र और शिवाय को लस्ट की नजरों से देख रही थी, जिसे देख आज पहली बार पता नहीं क्यों सुकून को जलन हो रही थी। वही वहां पार्टी में मौजूद सारे आदमी सुकून के खूबसूरती को ताड़ने में लगे हुए थे, जिसे देख रुद्र ने सुकून के कमर पर तो शिवाय ने सुकून के कंधों पर हाथ रख खुद से चिपका लिया, और दोनों गुस्से से पार्टी में मौजूद आदमियों को गुस्से और वॉनिक भरे नजरों से देखने लगे। वही मीरा बुआ जी दोनों हैरानी से सुकून को देख रहे थे। बुआ जी ने कहा, मीरा ये कौन से ब्यूटी पार्लर गई थी जो कौवे से बकुला बनकर आए हैं। वही माया और मोहनी सुकून को इस रूप में देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई थी। माया ने अपनी माँ से कहा, मॉम लगता है आपके ममता का असर इस पे कम हो रहा है, इसलिए तो इसने हमारी बातों को इग्नोर कर अपने असली रूप में आ गई। अब रुद्र और शिवाय को मैं कैसे हासिल कर पाऊंगी। माया की बात सुन मोहनी ने अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, आज इसे ऐसा मजा चिखाओगी कि किसी को मुंह दिखने लायक नहीं रहेगी। इतना कह मोहनी और माया एक दूसरे को देख डेविल स्माइल करने लगे। वही रुद्र शिवाय और सुकून मीरा जी के पास पहुंच गए। सुकून ने झुककर मीरा जी के पैर छुए, जिसपे मीरा जी ने सुकून को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आपका ये रूप। वही सुकून समझ गई थी कि मीरा जी क्या कहना चाहती है। सुकून ने मीरा जी से कहा, आंटी आपको जो भी जानना है घर चल के पूछ लीजिएगा। सुकून की बातें सुन मीरा जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। तभी मोहनी सुकून के पास आते हुए बोली, मेरी बच्ची कैसी हो तुम। मोहनी की आवाज सुन और नाटक देख सुकून ने कहा, मैं आपको कैसी दिख रही हूँ। सुकून को ऐसा जवाब देता देख मोहनी ने अपने जबड़े कस लिए। तभी शेखर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। वही ये सारा तमाशा मीरा, रुद्र, शिवाय और बाकी सभी लोग देख रहे थे। सुकून ने शेखर की तरफ देखते हुए बोली, शुई जरा धीरे बोले मिस्टर वर्मा, वरना चिल्लाने मुझे भी आता है। खुद के लिए मिस्टर वर्मा सुन शेखर को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस बात को इग्नोर कर कहा, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी बदतमीज निकलोगी। ये सुन सुकून ने कहा, अब पता चल गया न तो मेरे मुंह मत लगो समझे। सुकून ने इतना ही कहा था कि शेखर ने सुकून को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, जिसे देख सुकून कुछ करती तभी शिवाय ने शेखर का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम हमारी जान के बाप हो इसलिए चुप थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी पत्नी पर हाथ उठाओ, नहीं तो हमें जरा भी समय नहीं लगेगा तुम्हें ये से गायब करने में समझे। इतना कह शिवाय ने शेखर का हाथ झटक दिया। वही माया ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल भून जा रही थी।
तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह वही बने स्टेज पर जाकर खड़ी होकर हाथ में माइक लिए बोली, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। ये आवाज़ सुन सभी की नज़र स्टेज पर चली गई। वही रुद्र, शिवाय और सुकून बिना भाव के माया को देखने लगे। तभी माया ने आगे कहा, आप सभी का थैंक यू कि आप सब ने अपना कीमती समय निकलकर हमारे इस पार्टी में आए हैं। और आज मैं अपनी छोटी बहन सुकून से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आए और हम बताएं कि एक सच्चा जीवन साथी कैसा होता है। आफ्टर ऑल ये दो पतियों की पत्नी जो है। माया की बातों में एक टोन था जो सुकून और रुद्र, शिवाय समझ रहे थे। तभी माया ने कहा, प्लीज़ कम। सुकून फिर नाटक करते हुए, ओ आओ, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहन को इंग्लिश ही नहीं आती। सुकून आओ और सबको बताओ कि एक अच्छा पति कैसा होता है। वही सुकून माया की बातें सुन डेविल स्माइल करते हुए स्टेज पर आए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।